बोलिए गुरु महाराज की जय हो। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी एक वाणी गाई है, अवसर बार बार नहीं आवे, अबहु चेत समझ नर भोंदू, फिर पीछे पछतावे। अवसर बार बार क्यों नहीं आवे? भाई मानव जन्म को निर्माण तो बहुत सस्तो है, फिर भी संतों ने ऐसा क्यों कहा है कि अवसर बार बार नहीं आवे? भाई आप खेती हर साल बोवा छ, आप खेती हर साल बोवा। अब कोई नहीं कहे भाई अब की बार बोले बोनो है जी खेती, फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा खेती बाड़ी का। तो इसमें बात क्लियर ये होती है कि ये मानव जन्म है, ये बड़ा दुर्लभ है। इसको सब संतों ने दुर्लभ बताया है। और रामायण में अगर बात करें तुलसी बाबा की, तो तुलसी बाबा ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पावे जो परलोक से वारा। जिसने इस साधन को पा लिया, अभी हमने इसको, हमको मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर को हमने पा करके भी नहीं पाया। हमको हमारी खुद की जानकारी करनी थी। यह मोक्ष और मुक्ति का द्वार है मानव ध्येय, क्योंकि और यौनिन में यह सिस्टम है ही कोई भजन करवा को, भाव करवा, भजन भाव को जो सौदो है सिर्फ मानव ध्येय में है। संतों ने कहा की है मानव जन्म, संत मिलन और हरि सुमरण बैराग, और ये तो उनको मिले रे जिनके हैं पूर्ण भाग्य। कोई हमारा पूर्ण भाग का मतलब है कोई हमारा पुण्य कर्म में उदय हुआ ही जो आज हमको सत्संग मिले। मानव जन्म, संत मिलन और हरि सुमरण बैराग, ये तो उनको मिले रे जिनके हैं पूर्ण भाग। भाई रामायण में तुलसी बाबा ने कहा की है, बिना पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक हमारे पुण्य कर्म उदय नहीं होंगे, जब तक हमारे ये शुभ कर्म उदय नहीं होंगे, जब तक हमारी ये भक्ति कर्म उदय नहीं होंगे, अतः ये मानव जन्म मिलना दुर्लभ है। और अगर हमने मानव जन्म को पाकर के भक्ति कर ली, अपने आप को जान लिया, तो फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, पार हो जाएंगे। ये मैं जानना अपने आप को है। एक वाणी में यहाँ से ना पहला पहला पुत्र जन्म्यो, पीछे बड़ो भाई जाने बाप जन्म्यो। पहला पहला हम जन्मे, पीछे बड़ो भाई। हाँ, धूमधाम से बाबा जन्मे, पांच जन्मे माई। अब यहाँ में एक राज छुपे हुए थे। पहला पहला पुत्र जन्म्यो, अब वो पुत्र का ही थे, वो पुत्र को जो जन्म है ना वो कहीं है। ये विचार को लगाया अपने। अब पुत्र को जन्म को मतलब है पहले ये आत्मा को जन्म हुए। पहला हमारी आत्मा को हमको पता चला कि भाई हम कुणा। भाई संतों ने कहीं किए आत्म जान है, परमात्मा जान है। पहला तो आत्मा को जानो, क्योंकि हर संतों ने इस आत्म ज्ञान को जगाया है, आत्म ज्ञान को बताया है। भाई अपने महाराज जी की वाणी भी यही कह रही है, मारो गुरु सुना है आत्म ज्ञान, वहां जाऊं रे महाराज सदगुरु के। गुरु महाराज ने आत्म ज्ञान की बात करी है। तो पहले आत्मा को जानो, खुद को जानो। और यह मानव शरीर मिले जानवा के लिए। या कोरो हम यहाँ बैठा खाली है ना, ये लेडीज तो भाई बात ही बात करी, बात करो ज्यादा आराम करो, खा दो, हमारा टाइम भी खराब हुए, दूसरा को टाइम खराब हुए। भाई संतों ने लिखी है, थारी मारी करता उम्र खोदी सारी रे, अरे मनवा नाई बिचारे। अब यह थारी मारी में तो हमारो जीवन न्यू जा रहे। हमको यह मानव शरीर मिले से ये बहुत दुर्लभ है। अभी तो हाल हम पतो गुजार रहो, काई करनो चाहे काई नहीं करनो। जब वो आओगे ना पाटा को धनी,
जब ठीक पड़ेगो। यही मेरा दृष्टांत याद आओ बीच में ही। एक जंगल में सियाल और सियाल की घरवाली दोनों विचरण कर रहा था। एक दिन कहीं यो एक गुआड़ मां भैंस शराब आयो जो, तो बीच में एक तड़ाई ही और वहां में रोज ने पानी पा लीजिए और अपन टाइम पास कर ले। तो एक दिन कहीं यो वो पाड़ो है ना जो गचक गो हमें भैंस तो खैर निकलने से ले घरे धनी चले वो वन सोचो भाई या पाड़ो में निकल रहा जाओ। अब कहीं यो बीच में सियाल और शालन दोनों जाना था। वाने किरे कच आज तो चले घर बैठे शिकार मल गई या अपना कब्ज में कर ले। तो सियाल जोर सु फल्ला क्यों हमें ये पानी में, तो पाड़ा सु 2 हाथ दूर रह गो ठेठ को पहुंचो। अब घणो में वाने हाथ वाथ हलाया लेकिन कौन पड़ी पार सियाल भी बच्चे को नहीं कहीं। अब कहीं हुयो अब वह है ना पानी को देख रहा तालाब देख और अब कहीं खेचे कहीं शालने मुंह बाहर काट दिया सु मुंह डर लाग रहे थे। जब वन की शालन ने कहते भाई डर को ठीक जब पड़ेगो जब पाटा को धनिया आओगे ना जब अभी हाल डर का बात कुछ वही फंस रहे तू भी फंस रहे जब पाटा को धनिया आओगे ना जब ठीक पड़ेगो कौन कर आओगी हाल डर का बात को। तो यह दृष्टांत है। अब आपको सिद्धांत समझो आल अभी हमको डर कोई बात को कौन जब हमारा बुढ़ापा आओगे ना पाड़ा को धनी जब ठीक पड़ोगे रे करनो कहीं तो और कर कहीं रिया मैं जी भाई महाराज ने कहीं किए न तो कोई संत सेवा करी न गुरु भजन करया और न और कहीं भक्ति भाव मतलब हमारा जीवन है न व्यर्थ गए नहीं है। न कोई जग में साधु संत जमाया न कोई जग में कुआ खुदाया। तो वाणी में ये सार आए जाए कि या नर तन की याई रे बढ़ाई या मैं गुरु जी को ज्ञान समावे। और तन की बात को करी वाणी में लिखिए या नर तन की याई रे बढ़ाई या मैं गुरु जी को ज्ञान समावे और कर उपकार संतों की सेवा यही तन सु बनिया हुआ। अब उपकार को मतलब आई है उपकार को मतलब है दूसरा जीवों पे दया करना। भाई और संतों की सेवा देखो एक तो चेतन जीवों की सेवा कर सकते हैं ना अपन असहाय लोगों की तो भी हमारे पुण्य बढ़ते हैं जो भक्ति में काम आते हैं। और संतों की अगर सेवा करते हैं संतों की सेवा तो वह भी हमारी भक्ति बनती है। अगर हमारी भक्ति बनेगी तो भाई सीधी सी बात है या को है ना पार हुआ में बाय टाइम कौन लगे जे हमारा प्रैक्टिकल करवाना थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देवा जो मैं टेस्ट लगी आयावाणी का टेस्ट लगी बीच बीच में सेवा का और परोपकार संत की सेवा यही तन सु बढ़िया हुए और सेवा तानो सु हो सके। भाई और तो बंधन में खुद बंधा हुए ही एक स्वतंत्र दिया मन भी है लेकिन यह बात बंधन में बंधे हुए है जब पता है कौन हमको काई करना है। और जब तक आपको पता नहीं चलोगा ना अतरे विचारो रह जाओगे बस बंधन में रह जाओ। भाई संतों ने काई किया दया भाव हृदय नहीं ए और कहीं किया मैं लास्ट में श्वास खजाना भक्ति भजन में निस्दिन बीता जाओ। श्वास खजाना भक्ति भजन में निस्दिन बीता जावे। बीता श्वास फिर नहीं आवे लाखों करोड़ बीता श्वास फिर नहीं आवे चाहे लाखों करोड़ लुटावे चाहे भलाई लाखों करोड़ कहीं सैनिक सब लुटा दो लेकिन अगर हमारा एक श्वास गयो जो वापस मिला सका मैं और यह काय के लिए मिले से भक्ति भजन में नहीं निस्दिन बीते जावे।
लेकिन सभी ये सोच रहे होंगे भाई भक्ति भक्ति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति है कहीं करा गया आया विचार बना रहे अब यह विचार नहीं आ रहा ना, तो यहाँ भी है ना एक बड़ी बात है कि तुम्हारे पुण्य कर्म नहीं है। अगर विचार नहीं आ रहा ना तो नया बात पूरी साबित हो जावा जाए कि भक्ति कर कौन सके थे दुरुत गुण को है जगह पुण्य कर्म उदय हुए बिना पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तो भाई भक्ति करवा के लिए भी हमको ग्राहक बनना पड़ेगा, और भक्ति भजन बिना ये श्वास हमारा खजाना है ना ये व्यर्थ जा रहा है। और लास्ट में करना हो सो अभी कर ले, फिर अवसर नहीं आवे। अब देखो करना हो सो अभी कर ले या मनुष्य देही में कर ले, फिर अवसर नहीं आवे। धर्मदास निज नाम सुमर ले। 84 में जाए पड़ेगा जन्म जन्म दुख पावे। अच्छा 84 में जाए पड़ोगो जन्म जन्म दुख पावे। भाई अभी हमको मानव शरीर मिले हुए है, जब भी हम 84 भोग रहा था भाई 84 का मतलब है दुख है। सबसे बड़ा दुख है कि हमको हमारा खुद को पता को डाल रहे हो, ये सबसे बड़ा दुख है। और यही बनाओ 84 है। अवसर पाए वृथा मत खोवे न्यू सतगुरु समझावे। अवसर पाए वृथा मत खोवे न्यू सतगुरु समझावे। धर्मदास निज नाम सुमर ले अजर अमर हो जावे। निज नाम सुमरवा को मतलब है जो निज नाम है, जो सार नाम है वो तुम्हारा खुद का स्वरूप है, वागु सुमर ले वागु जान ले। भाई महाराज जी की वाणी में ने भी सारो करे थे कि तेरे नाम की माला जप ले नहीं पड़े जन्म की चोट। अब यह खुद है ना अजर अमर स्वरूप है, लेकिन यह खुद को भूले हुए है। अगर यह प्रयत्न करे संतों का कोड वर्ड है निज नाम सार शब्द। बात तो एक ही है भाई, महाराज जी ने सार शब्द की बात करी है। सार शब्द जानिया बिना कोई नहीं उतरे पार। सार शब्द है तुम्हारी आत्मा, तुम खुद हो सार शब्द जान लो। और जान को जो मार्ग है वह है प्रेम को मार्ग, वह शांति को मार्ग है। भाई महाराज ने खूब किया शांति को भजन दिन रात करो, शांति है सब सुखन की खान रे। लेकिन हमने कहा है शांति को भजन करो कोई, हम तो यह क्रांति का भजन लग गया, यह राग द्वेष ईर्ष्या या में लग गया। शांति में अगर कर लेता तो महाराज ने कहा किया शांति है सब सुखन की खान रे, सब सुखों की खान है। ऐसा वाणी का भाव है। बोलिए गुरु महाराज की।